जनजातियों के समूह का राज्य है झारखंड। दूसरे समुदाय के लोगों के साथ राज्य के दुर्गम पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में ये जनजाति बसी हुई है, जिसमें 8 ऐसी जनजाति हैं जो आदिम जनजातियों में गिनी जाती हैं। इनको बोला जाता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यानी अति कमजोर जनजातीय समूह। इन लोगों के लिए संरक्षण के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यक्रम चला रहे हैं सरकारी संस्था झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी JTDS। इस कार्यक्रम में JTDS के सहयोगी संस्था के रूप में जन जागरण केंद्र परियोजना को 4 जिलों में कार्यान्वित कर रहे हैं। संस्था का लक्ष्य इन अति कमजोर समूहों को बेहतर जीवन देना है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड सरकार की संस्था झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा आदिम जनजाति परिवारों के लिए चलाया जा रहा CCD यानी कंजर्वेशन कम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जन जागरण केंद्र के द्वारा झारखंड के 4 जिले लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा के 650 आदिम जनजाति परिवारों के साथ अति पिछड़ा वर्ग लाभुकों के साथ आय वृद्धि बढ़ाने हेतु कार्य कर रही है, जिसमें असुर, बिरहौर, बिरजिया तथा कोरवा जनजाति लोगों को विभिन्न आय वृद्धन हेतु कृषि, पशुधन, छोटा किराना दुकान इत्यादि में जागरूक करते एवं प्रशिक्षण देते हुए कार्य को गति प्रदान की गई। CCD परियोजना के तहत चयनित लाभुकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें पशुपालन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां दी गई, जैसे कि बकरी का लालन पालन एवं रख रखाव करने का तरीका, बकरी का प्राथमिक उपचार, साथ ही साथ कृषि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी गई है, जैसे कि SRI विधि से धान लगाना, लाइन ट्रांसफरिंग कैसे करते हैं उसे बताया गया, ताकि किसान खेत का सही लाभ प्राप्त कर सके। साथ ही साथ प्रशिक्षण देने के बाद आदिम जनजाति परिवारों को जरूरी सामान दिया गया। इस परियोजना के तहत गुमला जिले में 61 आदिम जनजाति परिवारों को बकरी, 55 परिवारों को सुकर, 24 परिवारों को मुर्गी, 81 परिवारों को कृषि उपकरण एवं कृषि बीज, 38 परिवारों को मुर्गी सह कृषि बीज, 7 परिवारों को राशन दुकान सह कृषि सामग्री जीविका बढ़ाने हेतु दी गई है। JTDS से कल्याण विभाग की तरफ से दुकान का सामान मिला है हमको, उसमें मैं अपना जीविका बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जन जागरण केंद्र के द्वारा हमको कुछ शिक्षा प्राप्त हुई। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में हमको मकई, धान का और उर्वरक शक्ति के लिए खाद मिला और ड्राम और कुछ दवा बीरो भी मिला है। वो सब दवा बीरो को हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। कुछ उसको लाइन में लगाने का बात भी ट्रेनिंग के अवधि में बताया गया। कोड़ा देने के लिए भी कुछ सामान मिला है ना, उससे हम लोग कोड़ा देते हैं तो थोड़ा हम लोग को सुविधा मिलता है। और लाइन में लगाने और खाद बीज डालने का भी तरीका बताया गया है ना, उसमें पौधा
कि कुछ वृद्धि कुछ अलग तरीके से होता है। इस गांव में मक्का की खेती बहुत कम होता था, लेकिन किसानों ट्रेनिंग के बाद किसानों में एक जागरूकता आई है। जागरूकता के बाद एक जगह सभी किसान मिलकर लगभग 8 से 10 एकड़ में मक्का की खेती किए हैं। मुर्गी को पाल रहे हैं और इनको बढ़ाएंगे। मुर्गी का लाभ होगा तो मतलब बच्चों को पढ़ाएंगे। जब इनका थी क्या बोलते बाल बच्चे हो जाएंगे, बकरा बकरी हो जाएंगे तो बड़े हो जाने के बाद हम लोग बिक्री करेंगे और अपना परिवार चलाने के लिए भी, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए भी इसका काम आएगा। जन जागरण केंद्र को RJTDS को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वो इसके बाल बच्चा के पढ़वे के पैसा बनाए, सवा पुता के स्कूल पढ़ाए। हमको GTDS जन जागरण से 40 गो मुर्गा मिला है। उसको अच्छा से पालेंगे, बड़ा होगा तो अच्छा से उसको व्यवहार करेंगे और बाल बच्चा को उसी में पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। जन जागरण केंद्र के लिए हमको 2 सुअर मिला। हम उसको पोलेंगे, पासेंगे और उसको बेचेंगे। सुअर मिली इसके पालब और अथी पाछे और बीच बेचो घर चलेले। ये 40 मुर्गी मिला था, उसको हम पाल रहे हैं। उसको बेच के पैसा आएगा, उससे हम घर चलाएंगे। अति पहाड़ और एकदम घनघोर जंगल में पहले सर्वे किए इसका। उसके बाद हमारी टीम उसी घनघोर जंगल में रुका। 8 से 10 दिन लुपुंग पाट डोकापाट गांव है गुमला में। वहाँ पे रुकने के बाद इसको उसका स्थिति को देखा गया कि वहाँ पे क्या ज़रूरत है, इस लाभों को क्या बकरी मुर्गी खेती से रिलेटेड और क्या छोटे छोटे चीज़ों की ज़रूरत है। उसी के अनुसार हम लोगों ने योजना बनाए और 650 लाभुकों के बीच में हम लोग काम किए, जो कि आज ये लाभुक खुशहाल है। लातेहार जिले में 146 आदिम जनजाति परिवारों को बकरी, 21 परिवारों को सुकर, 5 परिवारों को मुर्गी, 37 परिवारों को कृषि उपकरण एवं कृषि बीज, 10 परिवारों को मुर्गी सह कृषि बीज, 4 परिवारों को राशन दुकान एवं कृषि सामग्री दी गई है। दुकान से पहले हम लोग जंगल पर आश्रित रहते थे। जंगल का कंद मूल गिट्टी कंदा जिसको बोलते हैं उसको खाते थे, प्लस लकड़ी बेच करके पैसा इकट्ठा करते थे। JTDS जन जागरण के द्वारा एक दुकान सहयोग के रूप में मिला है। इसको मैं आजीविका को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ। बीज भी मिला है जिसको मैं लाइन के द्वारा लगाने के लिए अभी ज़मीन पर लगाया हूँ और धान लाइन विधि से लगा करके कोनोवीडर के द्वारा मिट्टी को उथल करके ऊपर उर्वरा को बढ़ाने के लिए करने को सोच रहा हूँ। पहले तो जंगल जाते थे, खेती नहीं करते थे, नहीं के बराबर ही करते थे, इसलिए हम लोग गरीबी से और पीछे हट गए थे। अभी तो ब्लॉक तरफ से भी मदद मिल रही है, पंचायत तरफ से भी मदद और इस विभाग JTDS के विभाग से भी मदद मिल रही है हम लोग को, इसलिए अभी तो आसान लग रही है। खेती बाड़ी ही करनी चाहिए और 2 पैसा इनकम भी हो रही है। जैसे सब्जी सब भी लगाते हैं, अभी लगाते हैं, मार्केट से खरीदना नहीं पड़ रहा है, घर का ही उपज हम लोग खा रहे हैं। JTDS जन जागरण के द्वारा ट्रेनिंग मिला, उसमें मुझे बीज मिला, ड्रम मिला, कुदाली ये सब मिला। उसी के दौरान मैं मकई का बीज लगाई हूँ। ये मकई का बीज भी बहुत अच्छा हुआ है। इसी तरह मैं हर साल इसी तरह करूँगी और अपना जीवन स्तर को सफल करूँगी। जंगल झाड़ी जो कंदमूल खाते थे उसके ऊपर आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। और खेती बाड़ी एक ऐसा जो है कि हर चीज़ मिलता है खेती से, जो कि आयरन जो मिलता है, विटामिन C, B जो भी मिलता है खेती बाड़ी से मिल सकता है। और हम लोग जो जन जागरण के माध्यम से जो यहाँ पर
2 दिवसीय और 26 दिवसीय ट्रेनिंग दिए। ट्रेनिंग देने के बाद अभी जो सीजन आया है खेती बाड़ी का, उसमें जो है कि रुचि इन लोग दिखा रहे हैं। अभी जो मक्का का बुआई किए हुए हैं और धान का नर्सरी किए हुए हैं, और इन लोग जो है धीरे धीरे खेती में थोड़ा आत्मनिर्भर बनना चालू कर रहे हैं। एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक पर काफ़ी काम हुआ। बकरी पहले भी लोग पालते थे, ये भी कोशिश किए कि कुछ नया तकनीकी बताए। मुर्गी लोग पहले भी पालते थे, ये कुछ नया टेक्नोलॉजी बताए कि कैसे पालना है, कैसे रख रखाव करना है, बीमारी होने पर क्या होना, ये सब चीज़ समझाई जो कि पहले गांव वाले को नहीं मालूम था। पहले बकरी मर जाती थी, मुर्गी का इलाज नहीं हो पाता था, कब उसको टीका देना है नहीं मालूम था। ये सब इनके द्वारा किया गया है। जन जागरण के द्वारा मुझे मुर्गी पालन मिला है। मुर्गियों के से लाभ की हुए पैसों से मैं अपने दादू का इलाज कर सकूं और 2 बहनों की पढ़ाई के लिए खर्चा उठा सकूं। हमको 2 शुगर दिया गया और वो शुगर पाली हूँ इस घर में, और काफ़ी अच्छे हैं और उम्मीद रखी हूँ कि कम से कम 3 साल में मैं कम से कम 1 लाख कमा पाऊँ। जन जागरण केंद्र से पशु सखी के ट्रेनर में ट्रेनिंग लेके हम लोग मास्टर ट्रेनर के रूप में बने हुए हैं। तो इसमें हम लोग सिखा रहे हैं कि जब बकरी को कैसे रखरखाव रखना चाहिए और डिवर्मिंग के बारे में सब बता रहे हैं कि कैसे वैक्सीन लगाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, समय पर करना चाहिए। जन जागरण के सहायता से हमको दुकान मिला हुआ है। ये आसपास आदमी लोग को 3 किलोमीटर जाना ही नहीं पड़ता है, यहीं से उठा लेता है। छोटा मोटा चीज़ के लिए ये लोग को जाना नहीं पड़ता है। मेरा दुकान अच्छी तरह से चल रहा है। GTDS जन जागरण के माध्यम से मुझे 2 सुकर नर मादा मिला हुआ है। बढ़ाने के बाद बेचूंगी बाज़ार में और उसे जो पैसा मिलेगा उसको मैं बैंक में जमा करूंगी और उसी पैसा से बच्चों के पढ़ाई एवं अपना खाने पीने की चीज़ों को खरीद करके घर चलाऊंगी। सराहनीय काम हुआ है जिससे लोग खुश हैं और लोग आगे जुड़ के रहना चाहते हैं, इनकम बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं छोटे से चीज़ को लेके और इसको लेके, और बाजार के साथ इसको जोड़ना इसलिए संभव करना पड़ेगा क्योंकि आगे के दिन में ये लोग इसी को अपना जीविकोपार्जन या अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ाने का साधन खोजे, ना कि उस तरह के फिर पुराने समय में जंगल जाके या जंगल के निर्भर रह के करें। इसको लोग अपनाएं। लोहरदगा जिले में 63 परिवारों को बकरी, 33 परिवारों को सुकर, 16 परिवारों को मुर्गी, 1 परिवार को कृषि उपकरण एवं कृषि बीज, 4 परिवारों को मुर्गी सह कृषि बीज, 3 परिवारों को राशन दुकान एवं कृषि सामग्री दी गई है। GTDS के तरह से इस पर हम लोग को परीक्षण दिया गया कि बीज उपचाव के लिए ट्रेनिंग, उसमें ट्रेनिंग किए हैं और लाइन से हम लोग मकई को लगाए हैं और इसमें थोड़ा सा अभी कोड़ खाप करेंगे और यूरिया DAP देंगे मिला के, तो फिर अथी होगा, तैयार होगा और आगे ये खेती ख़त्म होगा। उसके बाद हम लोग लगाएंगे सरसों। 1 ठो बकरी 1 ठो बकरा मिला है सर, फायदा ले रहे हैं। किसी तरह से पाल पोस करते हैं, चराते हैं, इसको खांसी करते हैं तो बेचते हैं, मीट बना करते हैं। पहले तो हम लोग जंगल झाड़ जाते थे और लकड़ी उकड़ी सब लाते थे। हमको 40 गो मुर्गी मिला है। बढ़ेगा तो उसको हम बिक्री करेंगे, चाहे कुछ और आगे बढ़ाएंगे। उससे पैसा से कुछ रोजगार करेंगे, कुछ बच्चा लोग को पढ़ाई कर लिखाई भी करेंगे और कुछ अपना रोजी रोटी भी करेंगे। हम लोग का जंगल नज़दीक में है। हम लोग जंगल से पत्ता लाते हैं और इसको बनाते हैं और इसमें हम लोग घर में भी इसको यूज करते हैं और बाज़ार में भी बेचते हैं और बाज़ार में बेच के हम लोग का परिवार का गुजारा भी चलाते हैं इससे। अभी तक लोहरदगा में जो CCD विशेष रूप से जो है आदिम जनजातियों के लिए की जा रही है,
जो अति गरीब आदिवासियों में माना जाता है। सिमडेगा जिले में 34 आदिम जनजाति परिवारों को बकरी और 2 परिवारों को राशन दुकान सह कृषि सामग्री दी गई है। से पहले बिल्हौर मान घर मन में नहीं रखत रहे, छेगरी बन के डांड में है जंगल बटे है छोड़ देते रहे। तो मैं दीदी मन के समझा लो घर में रखे से पानी धूप मन से बीमार मन से बचे के घर में रखे कहलो। उकर बाद घर तो नहीं रही कर मन ठीक, लेकिन जे गाछ वृक्ष के जे पौधा मन उकर मन से घर बने के तरीका सिखा लो और वह घर में रखो था दीदी मन और एखन छेगरी मन सब सही है। मैं जिला परियोजना प्रबंधक के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि इनका काम काफ़ी सराहनीय रहा और मैंने भी बहुत जगह पे जाकर के इनका जो अलग अलग जो परिवार हैं आदिम जनजाति के परिवारों से जाकर के मिला, उन्हें क्या मिला, उनको प्रशिक्षण के रूप में क्या दिया गया, उसको देख करके मुझे लगा कि ये परियोजना बहुत हद तक सफल रही है। सीसीडी जो कार्यक्रम है अपने आप में एक बड़ा ही अलग कार्यक्रम है। जहाँ तक इसमें लाभों की बात है तो जब आप जनजाति बोलते हैं वो अपने आप में एक पिछड़ेपन का द्योतक है। जनजाति में भी पीवीटीजी एक और पायदान नीचे है। ये पूरा सीसीडी कार्यक्रम पीवीटीजी के लिए पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स यानी अति कमजोर जनजाति समूह के लिए है, जिनका कि अभी भी रहन सहन बोलिए या आजीविका बोलिए वो बहुत हद तक नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन के ऊपर डिपेंडेंट है। इस कार्यक्रम में वैसे ही गतिविधि को चुना गया जिनका कि संबंध प्राकृतिक संसाधन से है और उससे प्राकृतिक संसाधन एक तरह संरक्षण भी होगा और इनके आजीविका का विकास भी होगा। हम लोगों ने ऐसे ऐसे गांव में जाकर देखा जहां पर लोग जंगल पे ही पूरी तरह से निर्भर थे और उनके अलावा कोई सोर्स इनकम का नहीं था। उन सब लोगों को हम लोगों ने बकरी पालन, मुर्गी पालन, सुकर पालन, अलग अलग खेती से जोड़ा और वहाँ पर मचान बनाकर खेती करना, लाइन सोविंग करना, नया नया पद्धति उनको सिखाया और उसका ये परिणाम देखने को मिल रहा है कि उनका आमदनी में वृद्धि कम से कम जो डबल के करीब करीब आमदनी आ गया है। झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी और जन जागरण केंद्र के इस प्रयास से कुछ आदिम जनजाति परिवार अपनी आजीविका को सुधार रहे हैं और अच्छी तरह रह रहे हैं एवं अपनी आय में और वृद्धि करते हुए अच्छी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। जोहार।